हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बेल्स एंड बैंटर। तो अभी हम लोग आई थिंक कितने बज रहे हैं अभी? ऑलमोस्ट 12 बज रहे हैं। हम लोग ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं एंड यू गाइस विल बी वंडरिंग कि हम लोग रात के 12 बजे पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, मतलब जब हम लोग कुछ और करना चाहिए मे बी। बट क्यों है ऐसा? तो आई विल से यहाँ पे सारे एम आई फैंस बैठे हैं ऑलमोस्ट। तो ये लोग अपना दुख दर्द शेयर करना चाहते हैं हम लोगों के साथ, सबके साथ, रात को 12 बजे। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। कि क्या हो रहा है उन लोगों की टीम के साथ, वॉट इज गोइंग रॉन्ग, राइट तो कुछ हो नहीं रहा है। तो हम लोग रॉन्ग की बात करेंगे आज ज़्यादातर। एंड आई थिंक फर्स्ट विल बी ऑफ कोर्स हार्दिक पांड्या, स्टार्टिंग विथ हार्दिक पांड्या, his captaincy and all those things. But definitely I think we'll get on to all those things. But first I'll like to start with the first match, which was MI versus Punjab Kings. Of course, MI won the match, and it was a really good performance by the entire team. I think, although एंड में आशुतोष शर्मा ने ऑलमोस्ट मुंबई को थोड़ा बहुत स्केयर दे ही दिया था। एंड वो बोलते हैं ना, रवि शास्त्री, इन रवि शास्त्री वर्ड्स, गोटे मुंह में आ गए थे। थोड़ा देर के लिए वहां पे गोटी मुंह में था, तो वो वाला मोमेंट हो ही गया था ऑलमोस्ट। बट आई मीन बुमराह केम टू द रेस्क्यू एंड एम आई वन द मैच। तो आई विल एक्चुअली स्टार्ट विद अनिकेत। आई मीन मैच तो अच्छा था, काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है सूर्या के साइड से भी। बट ऑफ कोर्स उसका परफॉर्मेंस एंड इवन हिज फॉर्म इज नॉट दैट कंसिस्टेंट। तो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दैट? सूर्या, अरे मतलब वही है ना, पिछले बार भी अपन बात किया, अल्टरनेट गेम परफॉर्म करता है। वो मैच चला फिर राजस्थान के अगेंस्ट, वो पता ही था अपने को, वो तो है। बट लाइक वही है कि वो भी एक कंसर्न है कि अपार्ट फ्रॉम रोहित एंड लेट्स से तिलक वर्मा टू सम एक्सटेंट, कोई भी नहीं चल रहा है लाइक। क्योंकि रोहित शर्मा अभी हो गया 300 रन हो गया, इज टॉप 5 आईपीएल रन गेटर वो है, बट उसके आसपास भी कोई नहीं आ रहा है। तो जो मिडल ऑर्डर है, लाइक एटलीस्ट लाइक कोई सक्सेसफुल टीम ले, राजस्थान जैसे, हर मैच हर कोई नहीं चलता, बट कोई ऐसा दो तीन लोग चल जाते जिनकी वजह से वो लोग पार स्कोर, ओवर पार स्कोर या रिजल्ट लेके आते। तो एमआई में वही है कि हम मतलब आयरोनिकली यही रीजन था शायद मैनेजमेंट का कि रोहित के रन नहीं आ रहे तो उसको हटाओ कैप्टनसी से, बट अभी वो लोग उसके ही बैटिंग पे ज्यादा डिपेंडेंट हो गए, बुमराह पे। तो वही है, तो कंसर्न है कि वो कैसे चलेगा स्क्वाड का वो सब। तो वही है, सूर्या को भी मतलब अभी थोड़ा कंसिस्टेंसी लाना पड़ेगा अपने गेम में, और कुछ नहीं है। बैटिंग तो वही है फिर। हाँ, नहीं नहीं, डेफिनेटली। आई मीन विद अ लाइनअप, आई मीन विद अ बैटिंग लाइनअप ऑफ रोहित शर्मा, ईशान किशन, सूर्या, देन तिलक वर्मा एंड टिम डेविड, आई मीन यू विल ऑफ कोर्स एक्सपेक्ट कि स्कोर बहुत ज़्यादा जाए। बट हम लोग वही देख रहे हैं कि लास्ट काफ़ी सारे मैचेस में से मैक्सिमम रन्स आ रहा है रोहित शर्मा, ईशान किशन, या फिर बीच में तिलक वर्मा इज स्कोरिंग सम रन्स, बट अगेन तिलक 30 वर्मा। तो आशा, आई विल एक्चुअली आस्क यू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या लगता है, लाइक व्हाट इज गोइंग रॉन्ग इन द मिडिल ऑर्डर स्पेशली? टॉप ऑर्डर तो परफॉर्म कर रही है, टॉप ऑर्डर में उतना ज्यादा मतलब कंसिस्टेंसी है, ठीक है, ईशान किशन भी परफॉर्म कर रहा है, बट स्पेशली मिडिल ऑर्डर में लाइक व्हाट इज गोइंग रॉन्ग वहां पे? मे बी क्या बेटर हो सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि इतना चॉपिंग और चेंजिंग हो रहा है कि हाँ, लोगों का अपना रोल ही क्लियर नहीं है। तो जब तक क्लैरिटी ऑफ रोल नहीं आता तो हर कोई हर मैच में आके कोई एक अलग रोल जब प्ले करना होता है तो एक सेटल यूनिट जैसे नहीं खेल पाते, क्योंकि एडजस्ट होने में ही टाइम लगता है। अगर हर किसी को पता है कि क्या करना है, हर मैच में मेरा ये रोल फिक्स है, मैं आऊंगा 10 बॉल 20 रन 25 रन मारूंगा, यही है, या फिर मैं आऊंगा एंड आई विल प्ले द एंकर रोल। अगर ये पता है, क्योंकि हर किसी में आगे अगर अलग अलग चीज करने बोल रहे हो तो कैसे ही कर पाएगा कोई? माइंड मेंटली प्लेयर रेडी नहीं है तो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस तो ग्राउंड पे आएगा ही नहीं। आई थिंक यही मेजर इशू है बैटिंग में। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। नहीं, आई थिंक डेफिनेटली। और ये तो सी एस के फैन ने भी लास्ट मैच यही बोला था कि with a batting lineup, I mean, with that batting lineup and with Rohit Sharma, I mean, playing superbly. I mean, काफी ज्यादा अच्छा खेला उसने, एंड बाकी किसी प्लेयर ने उसको सपोर्ट नहीं किया इन दैट मैच। एंड दैट वाज आई थिंक द बिगेस्ट पॉइंट कि एक प्लेयर परफॉर्म कर रहा है, तुम्हारे पास इतने सारे बैट्समैन है, तो दे शुड हैव वन द मैच, बट अनफॉर्चुनेटली वैसा हुआ नहीं। तो हरीश, आई विल एक्चुअली आस्क यू कि एज अ सीएसके फैन, लाइक व्हाट वुड यू रिकमेंड टू मे बी यू नो द एमआई बैटिंग लाइनअप की मिडिल ऑर्डर, या फिर टॉप टॉप ऑर्डर तो चलो फिक्स्ड है, बट मिडिल ऑर्डर में भी लाइक व्हाट आर द चेंजेस दैट यू वुड सजेस्ट?
I think one major change they already implemented in the Rajasthan game. They got back Nehal Vatera. He did very well last season, especially towards the flush end. He was very good, which helped them qualify. But again, ये साल इतने Indian options थे, थोड़ा मुश्किल हो गया उसका playing 11 में आना. But now they have finally realized कि he has to play. The other thing is, in hindsight, we have spoken so much about Hardik Pandya. मुंबई का plan actually काम कर रहा है. They took one of the reasons why Rohit Sharma was taken out of the captaincy was his batting was not playing for the last 2-3 seasons. Suddenly, Rohit Sharma's batting is back on track. Now they are just one Hardik Pandya good performance and a decent captaincy away from telling everyone that hey, listen, हमारा जो plan था, it is coming to work. And to be honest, Mumbai is exactly where they want to be. They know उनको next 6 games में 5 जीतना है. This is their territory. They have done this million times पहले. एक रन में जब जाएंगे ये लोग, it is back to back wins and this team is filled with quality यार. I mean, the Indian any team is judged, any good team is judged on the Indian core which they have. और अगर तेरे if you have Bumrah and Rohit Sharma and Hardik Pandya, it is difficult not to be afraid of them. They are not losing games because of the other team outscoring them. It is just, for example, Rajasthan game, even after being so early, we'll come to Rajasthan game. Yes. Yeah. No, definitely. But I think the point that you made is pretty much accurate and it has happened before. I mean, MI एक बार वो rhythm में आ जाते हैं तो they have shown कि वो लोग continuous matches जीत सकते हैं and they have gone to win the IPL. So that's a big achievement and they can definitely do that once again. But यहाँ पे बाकी जो MI fans बैठे हैं, I think I start with Ishan. Like, what do you think about that, especially this season? जब ही confidence even captain का बहुत ज़्यादा down है. Like Hardik Pandya is getting booed in each and every match. Like his confidence is down, even though he's not showing that. मतलब public के सामने he's trying to act cool and calm, but of course that is not the case. But as an MI fan, how confident do you feel कि last 6 games बचे हैं, like last 5-6 games बचे हैं, तो क्या results आ सकते हैं? And I mean, how optimistic are you? See, to be honest, हमने पहले ये किया है. स्टार्टिंग में हारते हैं फिर एंड में जीतते हैं. लाइक वी नो वी कैन डू इट. बट ये सीजन इतना ज्यादा कंट्रोवर्सीज हो गया, इतना ज्यादा थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस हो गया टीम के कि आई वुड से आई एम नॉट 100% श्योर कि वी वुड बी एबल टू डू इट. और स्पेशली स्पीकिंग अबाउट द टीम स्ट्रक्चर, लेट्स से अभी हरीश ने जो एक पॉइंट बोला, 2 पॉइंट्स बोले, वन आई एग्री विद, वन आई डिसएग्री विद. फर्स्ट पॉइंट बीइंग द इंडियन कोर. And I believe that MI has one of the strongest Indian cores, one of the strongest, if not the strongest, but okay, that's debatable. But वो जो Indian core है, which lets us say not depend on an overseas player, so that helps. And but secondly, I'll have a hot take and say that रोहित शर्मा को जो freedom थी World Cup में to come with that intent and start firing from the get-go, उसे वो freedom नहीं मिलनी चाहिए in this MI side, because वो Indian side had Virat Kohli after him. वो Indian side had Shreyas Iyer after him as well. I know यहाँ पे किसी का चेहरा मुखरने वाला है, but the thing is, ODI में he is still, I feel, dependable. So there was some backing in that Indian side compared to here, जहाँ पे नहीं हो रहा है वो किसी से. Like you have, I mean, of course, there is a strong batting lineup. Tim David है, Romario Shepherd थे, and then Hardik Pandya. They are all hitters. Like there's no strong anchor. So I think Rohit has to start playing a little bit sensibly, because KXIP, I still call them Kings 11 Punjab, but yeah, Punjab Kings के against वो जो straight shot पे गए, I think he got caught. So yeah, I felt वो wicket through किया उसने. So yeah, I think थोड़ा सा sensibly, maybe he has to start playing now onwards. Okay, I think काफी ज्यादा ही hot and controversial take था on, of course, Rohit's batting. So I'll come to the Rohit fan himself. मतलब I think मतलब सह लोगे ये बात कि do you have anything to counter that No, statement, actually, especially from I Ishan? don't want to counter this. It is more or less true only. Hmm. Because like Rohit Sharma needs to play that kind of a dependable innings in the start,
considering his seniority and all of that. But yes, and that is again in Indian team we had lots of people who came after him, so he had all Yeah. the backing. In MI, we are not seeing a lot of players playing. Some are playing in some matches. But one thing I would like to say is now what MI has done with Nabi in the last match was pretty good हाँ because we were actually not utilizing him at all. His bowling was not clicking. We're not sending him to bat, but sending Right. him before Hardik in the last match was a good gamble. I think he played some good shots, and I Yeah. think that will benefit eventually for MI in the future. So let's see. Apart from that, Vathira again, I agree with Harish. Nehal had to be brought back, and he played so well. I think Tim David needs to be criticized here. He has not been playing. He has Yeah. he had been literally brought as a replacement for Pollard, and to True. at least stand up to a little bit of his reputation, I think he needs to play more. I think all of the other MI fans should agree with this. Yeah, Tim David 100%. needs to fire. 100 भाई 100% यार, big नहीं shoes to और fill. आयरनी ये है Definitely. कि even he like Mohammad Nabi is coming from a rich vein of international sorry ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा. दोनों नबी और डेविड का इंटरनेशनल फॉर्म इज राइट एट देयर पीक सो नबी का अंडर यूटिलाइजेशन तो था ही बट लाइक डेविड को अचानक क्या हो गया कमिंग इनटू आईपीएल बिकॉज वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अकेले ने सीरीज जिताया ऑस्ट्रेलिया को बट अब पता नहीं क्या हो गया No, no, definitely. But I think we'll come to the Rajasthan match a little bit later. But before that, I think MI Punjab Kings, the match was overall good. And we got to even see Hardik bowling well, I would say. Even though batting का उसका challenge अभी भी continue हो रहा है and I mean, I don't know what is going wrong in that sense, but of course, bowling it was a little bit better, and hopefully, of course, in the coming matches, as Harish said, ki ha, if they can get into rhythm, and if Hardik Pandya can get into that rhythm, I think that's the missing key and that's the missing piece, to sort of like make MI, well performing once again. But Ashutosh Sharma ke innings ke baare mein, I would want to hear. Like he had a brilliant innings. I would say he almost had MI. I mean, I won't lie. Because I think last over maybe Rabada was batting, and even Rabada can bat. I think it's like I don't know run out कैसे हो गया, but yeah, I mean हो गया. So but yeah, starting with Ishan only, like Ashutosh Sharma जब batting कर रहा था and he was literally hitting Bumrah for sixes. I think that sweep shot, if you guys remember, Yeah. like That shot. exactly. So Harish ka reaction, I mean, it was amazing. So like, what do you want to say about his innings? ऑलमोस्ट तो जीत गए थे वो, लाइक वो मैच चला गया था हाथों से, एंड द होल टाइम आई वाज वाचिंग इट, मेरे दिमाग में हार्दिक के लिए ऑफ कोर्स निकल रही थी गालियां, नॉट इन द सेंस दैट उसकी बॉलिंग नहीं, एक्चुअली यू नो व्हाट, वो लास्ट ओवर के पहले ही वाज नॉट बॉलिंग उतना भी ग्रेट, एंड the order of bowlers as well. Like I remember Asha and I were like trying to predict कौन सा bowler कब डालना चाहिए, and because I think they were just taking everyone on. फिर spinners को तो target कर ही लिया था, and I guess the catch, I think he got out by a catch, right, Ashutosh? हाँ, तो yeah, we got lucky honestly. वो मैच भी चला गया था हाथ से, एंड दैट रन आउट एज वेल, दे वर जस्ट लाइक 1 or 2 बाउंड्रीज अवे, वो नहीं भी भागते मे बी नेक्स्ट बॉल पे एक और सिंगल लेके, या आई थिंक वी गॉट रियली लकी दैट मैच. ठीक है, मैंने तो बोला ही था कि जब वो मार रहा था एंड पीपल वर रियली अंडर प्रेशर, लोग बोल रहे थे अब वो गेम ले जाएगा, तो मैंने तो बोला ही था इट इज, or even though हम लोग बोलते हैं it's a batsman's game, bowler is like one magic delivery away from turning things around. Good, well It's said. just one delivery, one dismissal. True. और फिर And I think एकदम उसमें तो बुमराह का नाम आता ही है, क्योंकि even पंजाब वाले मैच में again once again I mean
बंदा है थोड़ा उसको लेजेंड स्टेटस दे गोट स्टेटस आई थिंक दे देना चाहिए T20 क्रिकेट में एंड आई थिंक नॉट जस्ट बिल्कुल। T20 but yeah and even Kodzia was good that Very day. I good. mean not just Hardik. I think and that is exactly what MI want. I think क्योंकि starting के काफी सारे matches में it was just Bumrah performing in the bowling unit. I mean no one else. Even Kodzia was like उसको भी मार रहे थे वो ज्यादा economical नहीं था. So like I mean, as a bowling unit, like, are you happy with the lineup right now with Madwal, Kudzia, Bumrah, and especially going into the next year's auction and all those things? Like, what do you think? Ki inme se, of course, Bumrah to retain hoga, but do you think any other guys will be retained, especially in the bowling unit? आई डोंट नो, ये तो एक लेटर डिस्कशन के लिए रख सकते हैं बिकॉज वी डोंट नो कि कितने स्लॉट्स मिलेंगे रिटेंशन के. इफ I think स्लॉट्स 3 मिल plus रहे 2 ही हैं लाइक, रखेंगे ना. अगर 3 No, स्लॉट्स there मिल were रहे हैं तो talks देन of there were talks of 7 to 8 retentions because there are no new IPL teams coming this year. Correct? नहीं यार, Oh, मेरे को लगता है That's a यार lot. ये मतलब ये ना ये अभी ठीक है, ये मेरा पर्सनल बायस है कि वो ग्रैंड ऑक्शन का बिगेस्ट लूजर वाज मुंबई इंडियंस और बिगेस्ट विनर वाज Absolutely. राजस्थान रॉयल्स. वो लोग तो Definitely. चाहते हैं राजस्थान रॉयल्स क्योंकि उन्होंने इतना 10 साल क्लाउन क्लाउन शिट करके दे समहाउ फोर्ज द गुड स्पॉट विद कुमार संगकारा एंड दे True. वांटेड टू कंटिन्यू क्योंकि उनको पता है कि इफ दिस ब्रेक्स अप अनदर 5 इयर्स दे हैव टू स्ट्रगल. तो मतलब मेरे को तो लगता है थोड़ा 3+2 ही रखो तो ताकि कुछ तो सही हो मुंबई इंडियंस में. No, Mumbai Indians के लिए it is beneficial if it is 8 because still the best Indian core on paper is Mumbai Indians का because जो तुम्हारा rookie players जो तुम लोग खरीदे तिलक वर्मा etc. हाँ. they are अरे superstars बट दे आर now. कैप You ना don't ना want, वो. हाँ? दे आर मोस्ट ऑफ देम हैव गॉट इंडियन कैप्स. तो मुझे पता भी नहीं कितने इंडिया कैप कितने रिटेंशन सब हमें सारे मिलेंगे कैप. अगर वो 8 भी रहे तो. Also having said that, I have a beef with Kingsland Punjab man. They are sending Ashutoshsharma and Shashank Singh in impossible situations. इतने lower order में भेज रहे हैं and match is almost gone. Every time they have to play a blinder to get Kingsland Punjab into the game. तुम 40 for 4 पे क्यों भेज रहे हो यार? Especially the top. So there is this concept of entry points in the game of T20. सब लोग हर टीम अपने बेस्ट प्लेयर्स को एक सर्टेन पॉइंट पे छोड़ना चाहते हैं. लाइक सीएसके भी अगर जल्दी 2 जन आउट होता है तो जडेजा आता है. दुबे विल नॉट कम इन द पावर. Yeah. Likewise, Rajasthan will not send Robman Fowler or Shimran Hetmeyer before Ashwin को भेजते हैं. लेकिन Kingsland पंजाब में these players are meant to come after 10 overs. They are coming at 6 overs. वहां से recovery करना पड़ रहा है. They are losing the game, especially. But it's a good find for Indian cricket in a way. Oh yes. हाँ हाँ. करेक्ट डेफिनेटली बट आई थिंक वही हो जाता है ना कि स्टार्टिंग का जो टॉप ऑर्डर है वो कुछ परफॉर्म नहीं कर रहा है एंड देन दे जस्ट हैव टू लाइक दे जस्ट हैव टू बिलीव कि हाँ आशुतोष शर्मा या फिर शशांक सिंह से कोई एक परफॉर्म करे. आई थिंक शशांक सिंह तो खेल भी नहीं पाया था वो मैच में ज़्यादा बट या आई मीन एंड a little bit unfair as well because वो लोग सारे मैचेस से परफॉर्म नहीं कर सकते even though they are trying their best. I mean to be fair but I think हम लोग आते हैं अभी सेकंड वाले मैच में. आई थिंक अनिकेत ने ऑलरेडी बोला कि RR has worked hard to form such a brilliant team, I would say, around Kumar Sangakkara and like he has so many options which are really good. I mean Sandeep Sharma went unsold in the auction. I mean उस बंदे को कोई कैसे खरीद नहीं सकता. आई हैव नो आइडिया एंड ही जस्ट केम बैक लाइक ही प्लेड द मैच अगेंस्ट मुंबई एंड अमेजिंग यार. आई मीन पावर प्ले के अंदर ही उसने ऑलमोस्ट सिचुएशन तो आरआर के साइड पे ले लिया था बिकॉज दूसरे साइड पे वो तुम्हारा ट्रेंट बोल्ट वो तो फुटबॉल खेल रहा था. हाँ. तो एंड रोहित तो यार आई मीन आई वाज एक्चुअली डिसअपॉइंटेड. लाइक रोहित अभी भी कैसे ट्रेंट बोल्ट के बॉल पे अभी भी कैसे आउट हो रहा है. आई मीन सीजन में सेकंड टाइम हो रहा है. लाइक हाउ भाई तू इंडियन टीम का कैप्टन है. तू जून में उसको खेलने वाला है. तू जून में उसको फेस करने वाला है. मतलब अगर तेरा ये स्ट्रैटेजी है कि हाँ मैं अभी इसको दिखा देता हूँ आउट होके मैं अपना वीकनेस दिखा देता हूँ वो अलग स्ट्रैटेजी है. मस्त प्लान है बट आई डोंट थिंक कि वो उतना हाँ आई मीन आई डोंट थिंक कि वो उतना 3D चेस खेल रहा है. बट बस ऑस्ट्रेलियंस खेलते हैं.
हाँ वो तो ऑस्ट्रेलियंस के थे, वो हाँ। ऑस्ट्रेलियंस का तो हर बार का है. बट एनीवे आई विल स्टार्ट विद अनिकेत ओनली. ट्रेंड बोल्ट को छोड़ के कैसा लग रहा है तुम लोगों को? मतलब कितना कितना दर्द हो रहा है, कितना दर्द हो रहा है मतलब अरे वो तो मैं सीजन में वो से? 2021 में ही बोला था, वो क्यों किया हमने. एंड लाइक हमने एक ऐसा गन बॉलर छोड़ा एंड आई थॉट चल चलो हम लोग ट्रेंड बॉल छोड़ रहे हैं, देन वी विल पिक लाइक समवन लाइक चेल जो कहीं हमारे लिए वो रिवॉल्यूशनाइज कर सकता था वो स्पिन डिपार्टमेंट, एक और विकेट जोफ्रा टेकर इधर आर्चर. उधर. बट हमने जोफ्रा जोफ्रा आर्चर, एंड प्रॉब्लम ये नहीं था कि जोफ्रा आर्चर लिया हमने, आई वाज ओके, बट लाइक ही वाज सो बैक इन द एंड कि जोफ्रा आर्चर के बाद लेने के लिए कोई बचा ही नहीं हमको, ऐसा कोई भी डिसेंट प्लेयर. दे जस्ट बेल्ड आउट ऑन ऑल गुड गुड प्लेयर्स एंड फिर एंड में जोफ्रा आर्चर था तो इवन लाइक पीपल आर क्रिटिसाइजिंग आरसीबी फॉर देयर डिसीजन टू लेट गो ऑफ चेल, बट आई थिंक कल उन्होंने बताया ना कि चेहल का नाम बहुत एंड में था एंड वी गॉट हसरंगा अर्ली, तो वी थॉट लाइक हम लोग ले लेते हैं चेहल पे क्योंकि बहुत हिट हो सकती है. सो तो वही है, तो वो तो बोल्ड का तो, बट मुझे लगता है यार दे शुड हैव गॉन इन, क्योंकि कितना ही जस्ट वेंट फॉर 6 करोड़, तो वी कुड हैव बिडेड. बट अगेन हमने ईशान किशन पे 15 डाले तो इनिशियली तो थोड़ा मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड्स, बट लाइक ओके वी मतलब वी आर स्टिल गेटिंग द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ दैट. एंड ऑल्सो उसमें वो भी हो गया यार कि वी दिस सीजन ब्रॉट गुड रिप्लेसमेंट्स फॉर बोल्ट, both Behrendorff and Madhushaka, and both all got injured unfortunately, क्योंकि बेरेंडोफ Correct. अच्छे फॉर्म में ऑस्ट्रेलिया के लिए, बट इवन तो वही प्रॉब्लम हो गया हमको. ये दिल से नहीं आई थिंक सैड लगा इसको. नहीं आई थिंक बैड लक पे बैड लक. हाँ मतलब बैड लक पे बैड लक तो चल ही रहा है एमआई के लिए. बट लास्ट मैच आई थिंक स्टार्टिंग में ही मेन बैट्समैन आउट हो गए थे एंड हार्दिक पांड्या हैड दैट अपॉर्चुनिटी कि हाँ मैं थोड़ा पहले आके आई थिंक इट वाज अ परफेक्ट स्टेज फॉर हिम टू परफॉर्म वेल विद हिज बैट. बट हर मैच अगेन हो रहा है उसको वही स्टेज 10 चाहिए on 10 उसको, परफॉर्मेंस दिया भाई ने. स्टेज चाहिए यार. 10 पस्कर अब on स्टेज 10. पर क्या करेगा. नहीं आई रहने थिंक दे. मैं थोड़ा और खुल के सुनना चाहता हूँ, तो I'll go with you आशय कि he had that perfect stage, every guy knew. and I think तूने ग्रुप पे बोला भी था कि ये परफेक्ट स्टेज है हार्दिक को परफॉर्म करने के लिए आज, बिकॉज इसके पहले हर बार इट हैज हैपेंड कि वो अंडर प्रेशर वाले सिचुएशंस में आया है या फिर कुछ तो दूसरा ही डिफिकल्टीज रहा है. बट कल मतलब एज इन MIRR वाले इसमें आई थिंक परफेक्ट था, बट नहीं किया. तो लाइक क्या क्या गलत हो गया उस केस में? कोई सेंस ही नहीं है यार. मुझे तो लगता है वो अंडर प्रेशर सिचुएशंस में आना ही नहीं चाहता. ही इज सेंडिंग यंगस्टर्स अप देयर. He doesn't want to go up there in difficult situations. As a captain, you talk about leading from the front. अगर difficult situations में तुम youngsters को आगे भेज रहे हो और खुद बाद में आना चाह रहे हो, when the score is settled, जब फायर एक्सटिंग्विश हो गया है तो फिर किस बात के कैप्टन हो यार. मतलब ट्रू. और वो भी फुल blows टॉस पे my out हुआ. mind. कर क्या रहा है, हो क्या रहा है. वो फुल टॉस पे कैसे आउट हो गया यार वो? अबे हाँ ना हमने यार, यही full पिछले toss पे बार कैसे बात out किया हो था रहे हो कि यार. वो चलो कैच आउट हुआ तो भी समझ में आता है, मिस करके आउट हो रहे हो, LBW हो रहे हो फुल टॉस पे. स्ट्रेट फुल टॉस, ऐसे भी नहीं स्लोअर लूपी डिलीवरी आया. अरे हमने पिछले बार भी यही बात किया था कि वो फुल टॉस पे आउट हो रहा है. पंजाब के अगेंस्ट फुल टॉस पे आउट हुआ, दिल्ली के अगेंस्ट फुल टॉस पे आउट हुआ यार. मतलब ये बहुत खराब फॉर्म है यार, सीरियसली But फॉर हिम. Guys, एक उसका question है. You guys are thinking the World Cup spot is playing in his mind? डेफिनेटली नॉट रियली, आई डोंट थिंक. Shouldn't नहीं anymore. यार, डेफिनेटली ही इज अंडर प्रेशर. ही देख दो Yes. प्रेशर है यार. एक तो कैप्टेंसी का प्रेशर है और दूसरा वर्ल्ड कप स्पॉट. जब उसको दिख रहा है कि शिवम दुबे इज परफॉर्मिंग सो वेल इन स्पेशली इन दैट अंडर प्रेशर थिंग, और वो भाई वो हिट कर रहा है लिटरली, बड़े बड़े लंबे लंबे छक्के मार रहा है जो हार्दिक पांड्या अभी फिलहाल नहीं कर पा रहा और है. Shivam Although Dube we will know bring a that Hardik Pandya is left-hander to the capable of team. that. तो he is scared. और हार्दिक पांड्या should first ideally इरफान पठान का नंबर ब्लॉक करना चाहिए. वो बहुत हाँ बस बहुत जा रहा है यार दिमाग में मेरे. कौन? Please. इरफान पठान?
हाँ इरफान पठान यार बहुत ट्वीट कर रहा है। और इरफान वो तो पठान से ऐसा कोई पैसा उधारी जैसा बात करता है इरफान पठान उससे। हाँ अरे ये जो सीरियस एजेंडा यार, साउथ अफ्रीका के टेस्ट सीरीज में हार्दिक को क्या गाली दे रहा है भाई तू, तो वो तो इंजोर पड़ा है वो घर पे, उसको तभी से इज जस्ट रनिंग एजेंडा आफ्टर एजेंडा। वर्स्ट पार्ट ये कि हार्दिक पांड्या गिव्स हिम दैट रील मटेरियल ऑफ 90 सेकंड्स टू बैश लेजिटिमेटली अबाउट हिम। ऐसा इनसेंसिबल भी नहीं बात करता वो, बिकॉज ही हाँ हैज यार, लेजिट पॉइंट्स अगेंस्ट हार्दिक पांड्या व्हिच आई आल्सो कैन नॉट डिसएग्री। ट्रू ट्रू आई मीन अभी अभी ठीक वो है नैरेटिव ऐसे पॉइंट पे आएगा कि ऑल द हेट हैज गॉन एंड वी एक्चुअली वांट हिम टू परफॉर्म, क्योंकि बुरा हाँ लगने लग गया अभी एट दिस पॉइंट कि कुछ हाँ भी हाँ बोल रहे हैं हार्दिक पांड्या के बारे में। भाई बुरा से भी ज्यादा। आई थिंक अनिकेत ने जो लास्ट टाइम ही बोला था कि मैच देखते कि भाई इंडिया में अभी तक कोई फायर पावर वाला है ही नहीं, कोई ऑलराउंडर। नोबडी इज परफॉर्मिंग, जिसके जो True. बॉलिंग भी कर रहा है जो बैटिंग भी कर रहा है, नोबडी इज परफॉर्मिंग। क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर की वजह से तुम बैटिंग करने के बाद उसको बिठा दे रहे हो, वो बॉलिंग कर नहीं क्या रहा दे है। रहे हो, खत्म हो गया भाई bowling ही नहीं ये करने तो। दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल शिवम दुबे जो बैटिंग अच्छा कर रहा है बट इज एग्जैक्टली नॉट बीइंग बोल्ड। बॉलिंग हाँ करेगा ही एग्जैक्टली। नहीं। शिवम दुबे को बॉलिंग दिया तो उसने जितना रन बना वो नलीफाई हो जाएगा, इसलिए हम नहीं देते। हम ठीक है होते आई मीन हाँ हाँ एक्सपेरिमेंट तो करना पड़ेगा ना, कभी ना कभी तो एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। किया था ना लास्ट यार सीजन, ऑलराउंडर का गुजरात तो रशीद खान ने स्ट्रैटेजी दिखाया। ठीक है यार अभी ऑलराउंडर एकदम प्राइस पोजीशन रहते थे कोई भी टीम हाँ के। अब ऑलराउंडर्स आर द वर्स्ट पोजीशन यू वांट टू हैव इन योर टीम, ट्रू क्योंकि क्या ही बिकॉज फर्क पड़ रहा है, वो 6 बेचारे बैट्समैन 6 बॉलर सब खिला लो। हाँ वो बेचारे जडेजा को तो टुक टुक अकेडमी में वो लोग ने परमानेंट मेंबर बना दिया यार। वो लोग खुश हो जाते हैं जब ये जडेजा टुक टुक खेलता है। वो हाँ लोग का हाँ पोस्ट हाँ ऑलरेडी ऑलरेडी ड्राफ्ट्स में रहता है, वो लोग डाल देते हैं सीधा पहले से ही। और जिस दिन वो बेचारा थोड़ा अच्छा खेल जाता है ये लोग शॉक हो जाते हैं। तो फाइनल, बट फिर फाइनल फाइनल आ रहा है, हाँ 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 ट्रू ट्रू 2 बॉल 10 फाइनल रन एक खेलेगा तो वो। हाँ एक तो हमारे चिपॉक टीम में में ऐसे बहुत प्लेयर है जो सिर्फ फाइनल में खेलने के लिए रेडी है। 14 हाँ करोड़ देते हैं डैरिल मिचेल को, बोलता है, हाँ नहीं हाँ हाँ बैटिंग ही नहीं करूंगा मैं अभी। वो तो कीवी Creative स्कैम है। जो हुआ है फ्लेमिंग के साथ हाँ, ही हुआ है। हाँ और जा फ्लेमिंग को जाके बहुत बुरा पंजाब ने किया था हमको, वही बुरा लग रहा है मेरे को। शी प्रीति जिंटा से कैसे जान दे, छोड़। अरे अब खूबसूरत सुंदरता देख के हो जाता है यार आदमी मनमोहित, और क्या तुम करेगा लोग मालूम है ना ऑक्शन ठीक है में प्रीति जिंटा को हमारा ओनर ऐसा आंख भी मारता है। हाँ हाँ भाई नहीं हाँ देखा तुम लोग? ये सब कौन सा ये ये सब ये कौन वाला सा है? ऑप्शन देखते हो 12 यार। crore पे प्रीति जिंटा thinks that she has Daryl Mitchell. That is when the हाँ CSK owner raises his paddle and he winks at Preeti Zinta. वो अन्ना ना कामले जो ये साउथ वीडियो इंडियन डाल इधर अन्ना तू। जो बैठा रहता है। Oh भाई my goodness. ये कौन से रिज सेशंस हो रहे हैं भाई हम लोग को। अरे he is not the मतलब he was the guy, गौरव सुंदरामन उसका नाम, he was the guy who 2008 में originally made the IPL rules etc. Then he was out of contract where he is working as a consultant in भी CSK. फिक्सिंग कर रहा हूँ तो मतलब अभी भाई। अभी अभी आंख मारने का काम कर रहा है क्या वो? बिल्कुल। ए एटलीस्ट टॉस तो हेड्स और टेल्स पे प्लीज यार। ठीक है। हाँ भाई तुम एमआई वालों ने बहुत बहुत बड़ा डेंट किया है यार। वो बेचारा फाफ डुप्लेसी जाके रो रहा है ऐसे हाथ ये करके, अभी अगले मैच से जूम करके वो दिखा रहा है कैमरा भाई में टॉस। एक्स्ट्रा जूम लेंस लगाता है आजकल कि हाँ टॉस दिखाओ। बेचारे का खर्चा बढ़ा दिया यार तुम लोगों ने कैमरामैन का। अरे वो अरे बट ठीक है, हार्दिक ठीक है, इधर मैं भी पूछता पॉइंट हूँ फेंकने जाके। लग गया था, पीछे पीछे फेंक रहा है वो। तो बोलते हैं अभी अगले मैच जाके। हाँ साला अरे मतलब टॉस जीत हार्दिक का थ्रो भी खराब हो गया है भाई। पहले तो बॉलिंग खराब था, बैटिंग खराब था, थ्रो भी खराब हो गया है अभी। हाँ, वो हार्दिक का क्या राजस्थान बचा है के फील्डिंग भी अगेंस्ट खराब हो दिखा गया था। है। जैसे अभी क्या बचा है। बट एनीवे चलो कमिंग बैक टू द टॉपिक, कमिंग बैक टू एमआई वर्सेस आरआर। आई थिंक एक पर्टिकुलर प्लेयर के बारे में हरीश ने लास्ट पॉडकास्ट में काफी ज्यादा प्रेज किया था, विच वाज संजू सैमसन। हाँ एंड एज द कैप्टन ऑफ आरआर आई थिंक ही इज शोइंग अ लॉट ऑफ मैच्योरिटी दिस सीजन। तो मैं हरीश से स्टार्ट करूंगा। लाइक क्या लगता है, लाइक आई मीन लास्ट मैच में ही वो आई थिंक ओवर द like every match I would say, like his captaincy, his decisions, everything. I mean behind the wickets also, like the calls that he's taking, reviews and all के time पे, like what do you want to say about that कि कितना ज़्यादा improvement आया है, and if at all if he goes to the Indian team, like what value will he add for the T20 World Cup especially? यार Zero. no, अबे I नहीं feel नहीं, like a lot of cricketers, Indian cricketers जो एक पॉइंट के बाद जब वर्ल्ड कप स्पॉट आ जाता है ना, या फिर ऐसे इंडियन स्पॉट, दे ड्रॉप डाउन ऑन देयर स्ट्राइक रेट एंड मेक श्योर उनके एवरेजेस हाई होते हैं।
case in point, KL Rahul is, I don't want to take, matlab, you have seen Yeah. his averages have dropped. Sanju Samson, irrespective of him being selected or not selected, has never let down on his intent to play cricket there. That is a big statement. Okay. Having said that, that entire camp is so calm. थोड़ा it gives a a happy vibe वाला camp लगता है वो. That is reflecting on the results. Players like Sandeep Sharma, जिसपे no one had any belief, they showed belief and look what he's doing now. A lot of players, especially that is the perfect camp for a youngster like Jurel, Jaiswal, etc. In most teams, for the start which Jaiswal had, they might have dropped him for a match or two. Like Delhi, but Jaiswal pe they backed him and he came up with his goods against the one Bumrah's team, man. करेक्ट एंड डेफिनेटली बिकॉज आई थिंक ये सीजन उन लोग का ओपनिंग भी उतना कुछ फायर पावर नहीं किया था स्टार्टिंग के काफी सारे मैचेस में. बटलर वाज नॉट प्लेइंग वेल, देन जयसवाल वाज आल्सो नॉट प्लेइंग, बट मतलब द गाय केप्ट हिज काम एंड इवन मतलब जितना टाइम वो लोग नहीं खेल रहे, संजू सैमसन सपोर्टेड हिम, रियान पराग वाज प्लेइंग. So yeah, the way they backed Riyan Parag, man, 5 years he has done nothing, but finally they have showed कि 5 साल क्यों हम लोग इसको रखे करके. Crazy. करेक्ट. नहीं डेफिनेटली आई थिंक ये साल का यंग परफॉर्मर में तो ही इज डेफिनेटली अप देयर, यू नो, अमंगस्ट ऑल द अदर प्लेयर्स. एंड आरआर मैनेजमेंट ने भी जितना ट्रस्ट दिखाया है, लाइक इवन आई नो हम लोग ही यार, हम लोग उसको पान पराग इतने सीजन से हम लोग बोलते आ रहे हैं. मतलब लाइक वी नेवर थॉट दैट द गाय विल एक्चुअली प्ले दिस गुड, क्योंकि उसमें इतना एरोगेंस और एटीट्यूड था. लाइक ही मतलब वो होता था ना कि एरोगेंस लेवल विराट कोहली, एबिलिटी कोई दूसरा लल्लू प्लेयर, तो उसको देख के वैसे ही लगता था. बट ही हैज रियली कम अप दिस सीजन. तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला. एंड बट या आई थिंक आरआर का तो सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ स्मूथली चल रहा है. बट अगेन आई थिंक द टॉकिंग पॉइंट वंस अगेन दैट आई वांट टू ब्रिंग अप, इसकी आरआर वाले मैच में वापस से इट वाज जस्ट बुमराह इन द बॉलिंग यूनिट. बाकी किसी ने आई कुड नॉट सी, आई मीन वो इनकंसिस्टेंसी वापस से आ ही गई है. पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ. I think वो RR match, the main thing that we messed up was our very horrible fielding. We dropped two very, very easy catches that should have been taken. That to inform Jaiswal and Samson also, I think we dropped one. So I think if we had got the breakthrough there, we would have been able to build a little more pressure from the bowling unit. But eventually later in the game, when you need 35 from 32 balls, there is nothing to be scared of. If it is Bumrah, it is Madhwal, if it's anyone, you will hit. Whenever you see a loose ball here and there, you'll hit. So after that, after like 15 overs, after it, at least also at 14 overs, I think Bumrah was like bringing Bumrah into the game made no sense. They were not scared. They kept hitting. I think those two chances cost us the match. And also after the very awesome performance by Tilak and Nehal, I think we lost the momentum in the last 2-3 overs where we scored like 12 runs. We could have easily scored 200, but 182 जो भी हुआ. हाँ मतलब काफी लो स्कोर था because I think middle order में तिलक वर्मा was playing good, वडेरा was playing good. तो मैं ईशान को ही एक्चुअली पूछूंगा कि मिडिल ऑर्डर में भी तो ब्लंडर हो ही गया. आई थिंक 179 वाज अ बिलो पार स्कोर टू बी ऑनेस्ट. और उसको डिफेंड करने के लिए भी बॉलिंग यूनिट तो उतना कुछ खास है नहीं. ऊपर से हार्दिक ने वापस फर्स्ट ओवर ले लिया. आने वाला था मैं उस बार पे, बट ठीक है तू ही लाया. मैं इसलिए भाई उस पे थोड़ा और विचार सुनना चाहूंगा मैं कि भाई ने वापस से फर्स्ट ओवर ले लिया. लेना तो पड़ेगा ही, अभी बैटिंग में तो नहीं कर पाए कुछ. तो आई थिंक यहाँ पे वो हिट कर रहा है उसे, जो उसको इतना प्रेशर मिल रहा है ना बाहर से, कि वो जो नेसेसिटी आई है उसमें कि हाँ कुछ इम्पैक्ट तो लाना ही है मुझे, बैट से तो नहीं ला पाया, तो अभी और कैसे मैं हीरो बन सकता हूँ. हाँ चलो फर्स्ट ओवर ही ले लेता हूँ. तो और सेकेंडली ये मडवाल को ड्रॉप किया इन्होंने आफ्टर पंजाब का मैच. आई डोंट नो इफ यू गाइस हैव सीन इट, बट एक मीम चल रहा था जब पंजाब पेल रही थी टीम को एंड मडवाल आया. यहाँ एक साइड पे रोहित खड़ा है, एक साइड पे हार्दिक खड़ा है. पूरे कॉन्वर्सेशन में ही वाज टॉकिंग विद रोहित
इसको देखा भी नहीं हार्दिक को। हार्दिक बस बीच में ही ऐसे खड़ा है, ऑर्डिनरी प्लेयर, मतलब कैप्टन का स्टेटस तो है नहीं उसके पास टेक्निकली। तो वही, तो मैंने ऐसा पढ़ा कि उसी रीजन की वजह से उसको ड्रॉप भी कर दिया। नहीं, विद हार्दिक एज अ कैप्टन मैं ये 100% बिलीव कर सकता हूँ कि बेचारे का ईगो हर्ट हो गया तो उसने ड्रॉप कर दिया। और मेरे को नहीं लगता कैंप में कोई लाइक, आई थिंक जो भी रोहित मैक्सिमम तो रोहित को ही सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट ईशान किशन। आई फील वो थोड़ा उस लाइन में जा रहा है। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? मेरे को जितना लग रहा है हार्दिक वाले लाइन में। बट एनीवे, हाँ, बट एनीवे मेरे को तो लगता है People वही। are very backstabbing. संगीत हाँ, की प्रैक्टिस कर रहे थे ना दोनों साथ में। नॉट हाँ हाँ, संगीत संगीत की का प्रैक्टिस कर रहा और था एक बार दिखाया ना वो लोग बीच में ऐसे ऐसे हाँ। करके। हाँ, बट वही है ना कि अभी सूर्या ने भी लाइक किया मुनाफ पटेल वाला वो रील जिसमें वो जेम्स वाले, उसमें जेम्स वाला जो पहले ऐड आता था जिसमें एक ब्लू रहता था, पूरे ब्लू या रेड रहता था पूरे येलो, इसमें कि वो एक पीस निकाल दिया तो एवरीथिंग हैज स्टार्टेड फॉलिंग Everything अपार्ट। collapses. Yes. हाँ, हाँ एवरीथिंग कोलैप्स। और Rohit सूर्या is तो a आई gem. थिंक जब से ये हार्दिक का अनाउंसमेंट आया है कैप्टन का, वो तब से कुछ ना कुछ आलतू फालतू रील इधर उधर तो सब लाइक करे जा रहे हैं। वो बोल रहे हैं नहीं जितना हो नहीं, सकता है वैसे सब कर रहे हैं। वो जो दूसरे टीम में जो अच्छा खेल रहे हैं सबका तारीफ करना उसने शुरू कर दिया है। हाँ हाँ, करेक्ट। कमेंट सेक्शन में दिखता है। उसको भी कोई बोलना चाहिए कि भाई हर मैच परफॉर्म करना शुरू कर दे, वर्ल्ड कप आ रहा है। बट और कल वाला Number तो one बेस्ट था, T20 batsman. ऋतुराज ने सेंचुरी मारा, स्टेपी गिरी, जोड शूज, मेकिंग अ मार्क, मतलब इन शॉर्ट हार्दिक पे डिस ले लिया कि ये कैप्टन रह के सेंचुरी मारा, तूने क्या किया। Guys, लेकिन just to end it on a happier note, रोहित शर्मा इतना likable person बन गया ना, मुझे पसंद करने वाले करोड़ों लोग हैं भाई। थोड़ा like India में after Dhoni, I think that craze between all the youngsters, it is gonna carry forward with Rohit Sharma. उस दिन भी जायसवाल 100 मारा, he went and वो celebrated with हाँ, Rohit Sharma. हाँ It कितना was अच्छा such मोमेंट है a यार वो। इतना pleasant moment as a Indian cricket fan. तो कि यार कुछ भी हो जाए इंडियन क्रिकेट में तो है एक अपना एक अरे ये है वो रोहित शर्मा है अपने पास, he'll take care. It was वो so रो, heartwarming to see यार. वो रोहित वैसे ही लगता है, वो धोनी वाले मूवी में वो जो पीटी टीचर रहता ना, जो Correct. एकदम हाँ गांड मार दूंगा अगर कुछ ये किया तो, वैसा वैसा हाँ लगता है। गार्डन में घुमा तो बीप हाँ बीप बीप। हाँ हाँ तो बट वो बट हाँ सारी मतलब इतना रिस्पेक्ट है रोहित शर्मा के लिए, मतलब Love जस्ट करेक्ट। एकदम जैसे Astro में. रिस्पेक्ट एंड लव आल्सो यार कि ठीक है यार भाई भैया बोले तो करना पड़ेगा ये वो ऐसा टाइप. और यंगस्टर्स नहीं, सुस्त मुर्गे इन रोहित शर्मा वर्ड्स, सुस्त मुर्गे, ये सुस्त मुर्गे भागते नहीं। कर भी क्या सकता हूँ, ये हमारे लड़के सुस्त मुर्गे हैं सर, भागते नहीं है। I think उसने तो बोला ही था ना कि we'll only choose the players who have that hunger, and I think that was directed towards Ishan, Kishan and all the other guys who were not playing Test cricket. और I think रोहित शर्मा का सबसे बेस्ट एडवांटेज या ट्रेट आई वुड से कि बंदे को मीडिया हैंडल करने आता है। कोई रिपोर्टर अगर आलतू फालतू क्वेश्चन पूछता है ना, वो सीधा भाई तू कौन है, क्या है। अरे तो अगर सीधा बीवी Hiding मैनेजर full है करता है. हाँ तो फिर ये तो एग्जैक्टली सिखाएगी ना उसको, सिखाएगी। हाँ, है ना. और तो मेरे को लगता है वो मुंबई वाले लोग का वो भाषा में भी है कि भाई कट ले यार, तू निकल ले, उसका वैसा वाला है। बट आई थिंक हाँ, आज के पॉडकास्ट को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आई मीन गुड एंड फन टॉक्स अबाउट MI। आई थिंक थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट तो चल रही है उनके स्क्वाड में, बट होपफुली इन द कमिंग वीक्स एंड इन द कमिंग गेम्स, अभी तो आई थिंक नेक्स्ट इज अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल्स ओनली, वील गेट टू सी कि दोनों टीम्स में से, बिकॉज आई थिंक दिल्ली कैपिटल्स ने भी आज काफी अच्छा परफॉर्म किया है, तो इट इज सपोज टू बी अ गुड मैच। तो लेट्स सी एंड या until then, I mean, take care, or yeah, please like, share and subscribe this video. So yeah.